तो बच्चा पार्टी फर्स्ट वीडियो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाज क्लियर टू यू, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ मीन सीखे थे। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ मोड एंड मीडियन। तो मोड एंड मीडियन से रिलेटेड एक और फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूले को भी समझेंगे जब आपने किसी क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड एक साथ निकालने हैं। एंड प्लीज़ लास्ट तक मेरे साथ बंधे रहना, क्योंकि अगर आपने ये कंसेप्ट यहाँ अच्छे से समझ लिया, उसके बाद बस दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड यू आर गुड टू गो एंड एंटर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मीडियन से रिलेटेड मैं आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 लेके आई हूँ और इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम मोड की बात करते हैं, मोड इज मोस्ट अकरिंग वैल्यू। यहाँ आपको एक टेबल दिया है, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन ईच हाउस। तो हमने क्या देखा है कि 1 to 3 फैमिली साइज, फैमिली में 1 मेंबर है, 2 मेंबर है, 3 मेंबर्स है, ऐसी हमें 7 फैमिलीज मिली। 3 to 5 साइज वाली 8 फैमिलीज मिली, 5 to 7 वाली 2 फैमिलीज, इसी तरह 7 to 9 वाली 2 फैमिलीज, और जिन फैमिलीज में लकी फैमिलीज, बिग फैमिलीज 9 to 11 मेंबर्स हैं, देयर वाज ओनली 1 सच फैमिली। सो नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, कितनी फैमिलीज है। हमें 8 फैमिलीज मिली एंड 8 फैमिलीज कैसी कैटेगरी की हैं, जिसमें 3 to 5 मेंबर्स हैं। सो दिस इज कॉल्ड मोडाइल क्लास। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, एंड वी से 3 to 5 इज मोडाइल क्लास। अब इस मोडाइल क्लास में लोअर लिमिट क्या है, 3। वी राइट द लोअर लिमिट इज 3 एंड क्लास साइज क्या है, 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। वी राइट डाउन h, द क्लास साइज बोलते हैं इसको, दैट इज 2। नाउ फ्रीक्वेंसीज, अब मैं ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू लिख रही हूँ और आपको बता रही हूँ ये f1 f0 क्या होता है। तो f1 होता है जो मोडाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, दिस इज मोडाइल क्लास जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, सो दिस इज कॉल्ड f1। देन वी कम टू f0, दैट इज प्रीसीडिंग क्लास, एंड देन वी कम टू f2, दैट इज सक्सीडिंग क्लास। तो प्रीसीडिंग क्लास इज 7, वी राइट f0 इज 7 एंड f2 जो सक्सीडिंग क्लास है, जो इसके बाद आ रही है, दैट इज 2। तो हमने f2 की वैल्यू 2 रख दी। अब इन सब वैल्यूज को लेकर हमने मोड के फॉर्मूले में पुट किया है। सो व्हाट इज L, सबसे पहले आपने देखना है L इज लोअर लिमिट विच वॉज 3, उसके बाद f1 माइनस f0, ये सारी वैल्यूज यहाँ रख ली हैं तो अब कोई टेंशन नहीं होगी। f1 है 8 माइनस f0 दैट इज 7, 8 - 7 लिखा, एंड अपॉन 2 टाइम्स f1, f1 8 था तो 2 टाइम्स 8 माइनस f0 माइनस f2। अब f0 और f2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, -7 - 2 किया, मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू हमने 2 निकाली थी, दैट वाज द क्लास साइज। अब इन वैल्यूज को रखेंगे और इनको हमने कैलकुलेट किया, वी गेट 3.286, दैट बिकम्स योर मोड। अब ये मोड वैल्यू निकालने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो मीडियन के ऊपर बेस्ड है। मीडियन मैंने समझाया था, दैट इज द मिडिल वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, सपोज यू वांट टू फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा व्हिच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं, 100। अब 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आए, 29 मार्क्स आए हैं 28 स्टूडेंट्स के, और इस तरह आपको पूरी टेबल प्रोवाइड की गई है। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कभी कम मार्क्स, कभी ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर कम। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया। और मैंने आपको समझाया था, जब आप मीडियन निकाल रहे हैं, सबसे पहले पिछली वीडियो में सिखाया था कि आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हम इस टेबल को रीफॉर्म करते हैं। सबसे कम वाले मार्क्स को पहले लिखा, 20 मार्क्स बाय 6 स्टूडेंट्स। 20 के बाद उससे बड़ा नंबर हमें 25 दिख रहा है, तो 25 मार्क्स बाय 20 स्टूडेंट्स। देन वी हैव 28 यहाँ पर लिखा और इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और जब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड किया तो हमें वो ही 100 स्टूडेंट्स मिल गए जो यहाँ हमें क्वेश्चन में दिए थे, राइट। अब दूसरा स्टेप क्या लेना है, आगे चलते हैं। हमने पहले
देखा 100 इज इवन नंबर, और इवन में क्या करते हैं n/2 और n/2 + 1, राइट। जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो n/2 इज 100/2, आपको 50th वैल्यू 50th ऑब्जर्वेशन, एंड n/2 + 1, तो 50 + 1 इज 51st ऑब्जर्वेशन। इन दो ऑब्जर्वेशंस के बारे में हमने फोकस करना है। वो करने के लिए हम इस टेबल को एक नए फॉर्म में बना रहे हैं, और इस मेथड को आप ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले हमने पुरानी, मैं वापस चलती हूँ आपके पास, 20 तक के मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 6 स्टूडेंट्स के, राइट। और अप टू 25 मतलब 25 या उससे कम वाले मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो हम 6 और 20 को ऐड करेंगे। वी राइट 6 + 20 दैट इज 26। अब बात हो रही है नेक्स्ट, दैट इज 28 तक के मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो उसमें 20 तक के मार्क्स भी आएंगे, 25 तक के मार्क्स भी आएंगे, 28 तक के मार्क्स भी आएंगे। वी आर एडिंग 6 + 20 + 24। तो इस टेबल को हमने इस फॉर्म में अरेंज कर दिया, और जो हाईएस्ट मार्क्स थे दैट इज अप टू 43 मार्क्स, क्योंकि 43 हाईएस्ट मार्क्स थे, सब बच्चों के 43 से कम मार्क्स आए हैं, तो यहाँ आकर आपका टोटल 100 हो जाएगा। अब अगर इसी टेबल को हम रीफॉर्म करते हैं इस फॉर्म में, तो हमने क्या देखा कि 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आए हैं, 25 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स के, ये आपकी पुरानी टेबल है, और हमने इसको ऐड करके, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 तक के मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के, फिर 25 तक के मार्क्स 6 + 20 दैट इज 26 स्टूडेंट्स के, ऐसे ही 28 तक के मार्क्स इन तीनों को ऐड करेंगे, और इन तीनों को वापस से ऐड नहीं करेंगे, इस 26 में इस 24 को ऐड कर देंगे, सो वी गेट द नेक्स्ट वैल्यू। ऐसे ही 50 में 28 को ऐड किया, 78 मिला, 78 में 15 ऐड किया, वी गेट 93, इस 93 में 4 ऐड किया, 97 मिला, 97 में 2 ऐड किया, 99 मिला, और इस 99 में 1 ऐड किया, दैट मीन्स 43 तक के मार्क्स हमारे सारे 100 स्टूडेंट्स के आ गए। यहाँ तो कोई डाउट है? अब टेबल को ध्यान से देखो, हमने n/2 की वैल्यू निकाली थी 50, n/2 + 1 था 51, तो 50 तक के स्कोर का मार्क्स 28, वी पिक दिस 28, और 51 नेक्स्ट कैटेगरी में आएगा, नेक्स्ट कैटेगरी में 78 दिया हुआ है, दैट मीन्स इस रेंज में हमारा 51 आएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स ऑब्टेन है 29। सो वी ऐड 28 एंड 29 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वी गेट 28.5 दैट इज मीडियन। अब ये कंसेप्ट तो था आपका अनग्रुप डेटा का, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपने कैलकुलेट करना है मीडियन, एंड आपको डेटा दिया हुआ है ग्रुप्ड फॉर्म में, जैसे 0 to 10 तक मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए, 10 to 20 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए, 20 to 30 मार्क्स अगले 4 स्टूडेंट्स के, 30 to 40 मार्क्स नेक्स्ट 3 स्टूडेंट्स के हैं, ऐसे ही 40 to 50 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, 50 to 60 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट्स, 60 to 70 मार्क्स वाले 7 स्टूडेंट्स, एंड क्लास में 70 to 80 मार्क्स लाने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं, एंड 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 80 to 90 मार्क्स आए हैं, एंड द ब्राइटेस्ट लॉट 8 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप क्लास में आते हैं, जिसमें आप भी आने वाले हैं, 90 to 100 मार्क्स लेकर आने वाले हैं। अब इस डेटा को हम लेस देन डेटा या मोर देन डेटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से समझेंगे। लेस देन 10 दैट मीन्स 0 to 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो हमने लिखा लेस देन 10 5। अब अगर मैं बोलती हूँ लेस देन 20, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट, तो हमने लिखा 5 + 3 दैट इज 8। ऐसे ही लेस देन 30 में अगले 4 भी ऐड हो जाएंगे, तो इस 8 में हमने 4 ऐड किया, 12। लेस देन 40 में नेक्स्ट 3 ऐड हो जाएंगे, इस 12 में 3 ऐड हो गए, 3 ये वाले बच्चे आ गए, एंड उसके बाद 40 to 50 क्योंकि 3 दिया है, तो लेस देन 50 में फिर से 3 स्टूडेंट्स आ गए, लेस देन 60 में +4 और कर दिया। तो इस टेबल से नेक्स्ट वैल्यू को हम पिक करते जा रहे हैं और यहाँ ऐड करते जा रहे हैं, एंड वी गेट लेस देन 100 मार्क्स लाने वाले वो सारे बच्चे हैं जो क्लास में हैं, दैट इज 45 + 8 दैट बिकम्स 53। अब ये टेबल, इस टेबल को हम लेस देन टेबल बोलते हैं,
एंड इसी तरह से हम मोर देन टेबल भी बना सकते हैं। मोर देन 0, सारे बच्चों के मोर देन 0 मार्क्स आए हैं, दैट इज 53। देन वी राइट मोर देन 10, तो मोर देन 10 में क्या होगा, उस 53 में से इन 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी गेट 48। अब मोर देन 20 में फिर हमने क्या किया, अगले 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और अगले 3 को सब्ट्रैक्ट करके 48 माइनस 3, समझ आ रहा है। फिर नेक्स्ट डेटा पिक किया, दैट इज 4 एंड वी सब्ट्रैक्ट 4। तो ऊपर से यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोर देन मोर देन मोर देन, एंड यहाँ पर हम लिख रहे थे लेस देन लेस देन लेस देन। तो बॉटम में आकर यहाँ 53 हो रहे हैं और वहां पर टॉप से 53 से स्टार्ट करते करते बॉटम में आकर हमारे पास वही वैल्यू बच रही है जो स्टार्टिंग में 90 to 100 की रेंज के स्टूडेंट्स के बीच में थी। गॉट इट। इस टेबल को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बाय यूजिंग मोर देन। एंड जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाते हैं, जो अभी आपके एग्जाम में नहीं है, तो उस चार्ट को बनाने में ये मोर देन और लेस देन टेबल का हम बेसिकली यूज करते हैं। अब हमारे पास ये डाटा आ गया। इस डाटा में 0 to 10, 10 to 20, ये पूरा 90 to 100 तक के सारे बच्चे आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए और उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। गुड। एंड उसके बाद हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे मीडियन? दिस इज द फॉर्मूला। सबसे पहले हमने एल लिया, एल इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो हमने अभी सीखा था। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई बाय क्लास साइज। एच आपका क्लास साइज होता है, ऐसे ही जो आपका एफ होता है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से जो पहले वाली क्लास है उसकी जो वैल्यू होती है, दैट्स कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इन सब वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमें सबसे पहले n/2 मिला, दैट इज 26/5। ऐसे ही लेंथ L जो है लोअर लिमिट ऑफ दैट मीडियन क्लास। अब इस क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इनको देखते हैं। हमें यहाँ मालूम है n इज 53, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 53 है, तो अगर हम n/2 निकालते हैं तो हमें मिलता है 26.5। अब इस 26.5 को हम ढूंढेंगे, दैट विल कम बिटवीन, देखो 22 से बड़ा और 29 से छोटा आता है ना 26.5, तो 26.5 के लिए ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। और इस मीडियन क्लास में जो L की वैल्यू हो जाएगी वो 60 हो जाएगी। एंड यूजिंग दिस वैल्यू हमने यहाँ पर देखा 60 to 70 इज मीडियन क्लास और सब वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया तो हमें क्लियर हो गया। n/2 इज 26.5, L इज 60, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 हो गई एंड फ्रीक्वेंसी इज 7 एंड इन द सेम वे H इज 10। अब इन सब वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूले में पुट किया और कैलकुलेट करके हमें मिल गई वैल्यू 66.4 एंड वी से दैट द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 66.4। और अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले रही हूं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8। यहां पर हमें दो वैल्यूज x और y की फॉर्म में दी हुई हैं एंड हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सो कम लेट्स रीड द क्वेश्चन। द मीडियन ऑफ द डेटा इज गिवन। यहाँ मीडियन आपको मालूम है 525। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो इसका टोटल हमें दिया हुआ है 100, 0 to 100 क्लास इंटरवल में 2 फ्रीक्वेंसी, 100 to 200 में 5 फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही 200 to 300 के बीच में हमें x फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब x की वैल्यू अननोन है, ऐसे ही 300 to 400 के बीच में 12, 400 to 500 के बीच में 17 फ्रीक्वेंसी, 500 to 600 के बीच में 20 फ्रीक्वेंसी एंड 600 to 700 के बीच में मिसिंग वैल्यू है, दैट इज y। 700 to 800 के बीच में 9, 800 to 900 के बीच में 7 एंड 900 to 1000 के बीच में 4। अब इन फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? हमने पहले 2 लिया, फिर 2 + 5 7, अब 7 + x बना 7 + x और नेक्स्ट टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई 7 + x + 12, दैट इज 19 + x। और ऐसे ऐसे ऐड करते करते जब आप यहाँ पहुंचे तो 56 + x में +y किया, इट बिकम्स 56 + x + y एंड देन +9 ऐड किया तो 56 + 9 इज 65, 65 में 7 और ऐड किया तो 72 और ये x + y एज इट इज रहेगा
एंड देन +4 किया, 72 + 4 76 होता है, सो इट बिकम्स 76 + x + y, और ये वैल्यू इक्वल टू 100 है, क्योंकि हमें n की वैल्यू 100 दी हुई है, तो हम इक्वेट करेंगे 76 + x + y = 100। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर 76 को राइट में लेकर आए, x + y = 24, राइट। अब मीडियन हमें दिया हुआ है कितना, 525, एंड ये मीडियन लाई कहाँ करता है, 525 लाई करता है 500 और 600 के बीच में, राइट। सो लोअर लिमिट हो गई 500, f की वैल्यू हो गई 20, इसके सामने वाली वैल्यू। सिमिलरली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम देखते हैं तो इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी पिक करते हैं, दैट इज 36 + x, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 36 + x एंड h इज 100, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ मीडियन, इनकी वैल्यू हमने डायरेक्टली पुट की, कैलकुलेट की, और इन वैल्यूज को कैलकुलेट करके अब हमने क्या किया है, एक्चुअली y की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया, = 24 - x, एंड बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ हमारे पास बस एक वैल्यू रह गई, ना, अननोन वैल्यू, दैट इज x। तो यहाँ से हमने x कैलकुलेट किया और x की वैल्यू 9 मिली, इसको यहाँ पुट किया तो y की वैल्यू 15 हो गई। तो दोनों मिसिंग वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग द डेटा दैट वाज प्रोवाइडेड टू यू। अब अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस तरह का एक क्वेश्चन, फिर मीन का एक क्वेश्चन आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है, मीडियन का बहुत बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है अगर सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है, एंड अलोंग विद दैट कई बार मीन मीडियन मोड का कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है, जिसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला और एम्पेरिकल रिलेशनशिप की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, 3 times मीडियन = मोड + 2 times मीन। तो दो वैल्यूज निकालकर, मोस्ट ऑफ द टाइम एक वैल्यू आपको दी होती है, एक वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं और उस वैल्यू को यहाँ पुट कर थर्ड वैल्यू निकल जाती है, तो मीन मीडियन मोड आपके तीनों कैलकुलेट होते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफन कम्स इन 4 मार्क्स। तो आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम देने जाएंगे। ऑल द बेस्ट।